साल 2022 अब खत्म हो रहा है और लोग नई उम्मीदों के साथ 2023 की ओर देख रहे हैं। पिछले एक साल के दौरान राजनीतिक क्षेत्र में काफी उथल पुथल देखने मिली। इस दौरान कई विधानसभा के चुनाव हुए, कई सारे उपचुनाव हुए, जहां जनता ने अपने मतों से सत्ता को तो बदला ही, बहुत सारे लोगों को बेदखल भी किया और कुछ को बरकरार भी रखा। कुछ सियासी दलों के लिए ये साल नए अवसर लेकर आया, तो वहीं कुछ ऐसे रहे जिनको कड़ी मेहनत करने का संदेश देकर भी ये साल चला जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं कुछ खास राजनीतिक घटनाओं पर जिन्होंने इस साल सुर्खियां बटोरी है। इस फहरिस्त में जो सबसे पहला नंबर आता है और जिसकी चर्चा साल भर हुई है, वो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव और कांग्रेस की ही भारत जोड़ो यात्रा। इस साल सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। इस चुनाव में पिछले 25 साल बाद गैर गांधी चेहरा सामने आया है। गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बना गया है। इस अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाजी मारी है और शशि थरूर से उनका मुकाबला रहा, जिसकी चर्चा होती रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को बड़े अंतर से हरा दिया। खड़गे ने कुल 7,897 वोट हासिल किए, जबकि शशि थरूर के हिस्से 1,072 वोट आए। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी इस साल खासा सुर्खियां बटोरी। लंबे अरसे के बाद सियासत में ऐसी कोई पदयात्रा हुई जिसकी चर्चा लगातार होती रही। ये यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 150 दिनों में 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करके श्रीनगर में खत्म होगी। 2022 में जो अगला घटनाक्रम था जिसकी चर्चा जोरों शोर से हुई, वो था यूपी, उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी का वापस आना। जी हाँ, यूपी, उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने सत्ता पर अपना हिस्सा बरकरार रखा। इन तीनों राज्यों में सबकी निगाहें यूपी के चुनाव पर थी, जहां 2017 में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार चल रही थी। बीजेपी को समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर मिल रही थी और समाजवादी पार्टी की अगुवाई अखिलेश यादव कर रहे हैं और करते रहे हैं, लेकिन चुनाव परिणामों ने सबको चौंका दिया। भाजपा ने एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, 255 सीटें यहां पर हासिल की। समाजवादी पार्टी के हिस्से मात्र 111 सीटें आई। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी को यहां भी पूर्ण बहुमत हासिल हुआ और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यहां भी सरकार बनी। उधर गोवा में भी प्रमोद सावंत की अगुवाई में एक बार फिर बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना, जी हां, सबसे बड़ा जो घटनाक्रम देखने मिला सरकार बदलाव को लेकर, वो यही था। दिल्ली में जिस चमत्कारिक ढंग से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक उसी तरह के परिणाम पंजाब चुनाव में भी देखने मिले। यहां सत्तारूढ़ कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। आम आदमी पार्टी ने राज्य की कुल 117 सीटों में से 92 सीटों पर जीत हासिल की और भगवंत मान बन गए मुख्यमंत्री। ये एक बड़ा घटनाक्रम था जो कि 2022 में सुर्खियों में आया। इसके बाद पंजाब से ही एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने सबका ध्यान खींचा और वो भी बन गई सुर्खी। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक हुई थी। 5 जनवरी 2022 को पंजाब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही की घटना हुई थी। फिरोजपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस सड़क मार्ग को बाधित कर दिया जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा था। इस वजह से प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे। घटना के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली लौट आए। वो ना तो किसी कार्यक्रम में शामिल हुए और ना ही 2 साल के बाद राज्य में अपनी पहली रैली करने जो गए थे वो कर पाए। ये ऐसी घटना थी जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया और बीजेपी ने जमकर पंजाब की सरकार को इस पर घेरा, जिसकी चर्चा पूरे साल होती रही है। एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने मिला पीएफआई पर बैन। जी हाँ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर सरकार ने सितंबर महीने में प्रतिबंध लगा दिया और इसके 100 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कथित रूप से आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण इस संगठन पर फिलहाल प्रतिबंध लगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार का मानना है कि पीएफआई और उसके सहयोगी ऐसे विनाशकारी कृत्यों में शामिल रहे हैं जिससे जन व्यवस्था प्रभावित होती रही है और देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर किया जाता रहा है। इसलिए इस पर बैन लगाना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, पीएफआई का गठन 22 नवंबर 2006 को केरल में हुआ था, केरल के कोझिकोड में, और तब से यह संगठन चल रहा था और फिलहाल इस पर बैन लगा दिया गया। इस पर कई सारा विवाद भी देखने मिला, लेकिन फिलहाल यह संगठन 2022 में बैन के साथ ही है।
अगला जो बड़ा घटनाक्रम हुआ वो था महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन। जी हां, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में चल रही महाविकास आघाड़ी सरकार उस वक्त पटरी से उतर गई जब शिवसेना के कद्दावर नेता और उद्धव के मंत्री एकनाथ शिंदे 28 विधायकों को लेकर गुजरात निकल लिए। उद्धव खेमे की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिशें भी होती रहीं, लेकिन बाद में उन्होंने गुवाहाटी में डेरा डाल लिया। नतीजा कुछ ऐसा हुआ कि उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहां बीजेपी के सहयोग से एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। यह घटनाक्रम पूरे साल चर्चा में रहा और 2022 की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाक्रमों में शामिल हुआ। ऐसा ही कुछ बिहार में भी देखने मिला। बिहार में भी सत्ता परिवर्तन हुआ जो कि लगातार चर्चा का विषय रहा। बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार की चाल को समझने में नाकाम रही और बड़ी आसानी के साथ पाला बदलने में कामयाब रहे नीतीश कुमार। सहयोगी दल बीजेपी से किनारा कर लिए नीतीश कुमार और एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाते दिखे। जब तक बीजेपी को नीतीश की इस चाल का अंदाजा हुआ तब तक पानी सिर से ऊपर जा चुका था। नीतीश ने सत्ता में भागीदारी रही बीजेपी को विपक्ष में धकेल दिया और राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से सरकार बना डाली। तेजस्वी डिप्टी सीएम बन गए। इसके साथ ही लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को कैबिनेट में जगह दे दी गई। ये बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था साल 2022 का। 2022 में कई राज्यों में चुनाव था, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया। गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और हिमाचल में कांग्रेस की वापसी, ये दोनों ही बड़ी घटनाएं रहीं 2022 की। साल के आखिरी महीने में संपन्न गुजरात और हिमाचल के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने मिला। हिमाचल में सत्तारूढ़ बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। जनता ने कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश दिया। वहीं गुजरात में जहां 2017 में बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा निराशाजनक प्रदर्शन रहा, वहीं उसकी ऐतिहासिक जीत हो गई। पार्टी ने 182 सीटों में से 157 सीटों पर जीत दर्ज की और इतिहास रच दिया। गुजरात में इतनी बड़ी जीत अब तक किसी भी सियासी दल को नहीं मिली थी। बड़ी राजनीतिक घटनाओं में कुछ ऐसे विवाद भी रहे जिन पर साल भर चर्चा होती रही। नुपुर शर्मा का विवाद। जी हां, बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा इस साल खासा सुर्खियों में रही। उन्होंने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद से देश भर में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हुए। देश के कई हिस्सों में हिंसाओं की खबरें आई। इसके अलावा नुपुर मुस्लिम संगठनों और कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई। बाद में इस विवादित बयान के चलते नुपुर को इस्तीफा भी देना पड़ा और बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। नुपुर शर्मा के साथ ही एक और विवाद साल भर चर्चा में रहा और यह विवाद शुरू हुआ था दक्षिण से, लेकिन देश भर में इसकी गूंज सुनाई पड़ी और यह था हिजाब विवाद। कर्नाटक के उडुपी के एक कॉलेज में इस विवाद की शुरुआत हुई। कॉलेज की छात्राएं ड्रेस कॉलेज का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर कॉलेज में आई थी। धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ने लगा और कई स्कूल कॉलेज इस तरह की घटनाएं लेकर सामने आते रहे। फरवरी महीने में राज्य सरकार ने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 को लागू कर दिया और इस एक्ट के मुताबिक सभी छात्र छात्राओं को तय ड्रेस कोड ही पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया। इसके खिलाफ मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ये एक ऐसा जो विवाद था जिसकी चर्चा 2022 में लगातार होती रही। वैसे तो छुटपुट बहुत सारी ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई जिनका जिक्र 2022 में होता रहा, लेकिन फिलहाल ये वो बड़ी घटनाएं थीं जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।